हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे एनआईएस डीएलएड वैधता के परिपेक्ष में एक और आदेश आ चुका है। इस आदेश को आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे ये आदेश ऑनगोइंग भर्ती या नई शिक्षक भर्ती किसे प्रभावी करेगा या किस पर असर रहेगा, और साथ ही इस आदेश का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में। पूरी महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो को अंत तक देखें, जरूर आपको स्पष्ट होगी। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी एनआईएस डीएलएड से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, ये आदेश जो आप सभी के सामने है, ये निदेशक शिक्षा भर्ती निदेशालय पंजाब सरकार के द्वारा 5/6/2024 को जारी किया गया है। साथियों, ये संबंध है विज्ञापन जो 6/3/2020 के माध्यम से जो ईटीटी के शिक्षकों के 2364 पदों की भर्ती से संबंधित जो स्पीकिंग आर्डर है। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण जो आदेश हैं उनका जिक्र किया गया है, जो याचिकाएँ हैं, या इसके अलावा अगर हम बात कर लें उन याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में अन्य जो महत्वपूर्ण याचिकाएं दाखिल की गई हैं, चाहे रिव्यू हो चाहे अन्य याचिकाएं हो, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन वगैरह भी लगाया गया है और उस पर जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी निकला है। अब साथियों, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आगे जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जिसमें साथियों बीएड के लिए भी निष्कर्ष है और एनआईएस डीएलएड के लिए भी निष्कर्ष है। साथियों, यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि महाधिवक्ता कार्यालय ने राय दी कि बीएड पर विचार ईटीटी पदों के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थी एनसीटी के अनुसार अधिसूचना 28/6/2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के तहत दिनांक 11/8/2023 को स्पेशल अपील संख्या 20/743 ऑफ 2021 देवेश शीर्षक में पारित किया गया। आगे साथियों लिखा गया, शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य 28/6/2018 की सूचना को जो है रद्द कर दिया गया 11 अगस्त 2023 के फैसले में। आगे लिखा गया, आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है, यानी आदेश में क्या कुछ स्पष्ट किया गया उसकी बात की गई, यानी जो है अपील खारिज कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के 25/11/2021 के फैसले को बरकरार रखा गया। 28/6/2018 की सूचना को रद्द किया गया, ये बात यहाँ पर की गई। आगे साथियों लिखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के मद्देनजर बीएड अभ्यर्थी चयन नियुक्त के लिए विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं। यह भी साथियों ये स्पष्ट हो रहा है 2020 की जो आपकी ऑनगोइंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में ये साथियों निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। आगे साथियों लिखा गया है, अब जो है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में भी साथियों जिक्र किया गया है। इसी तरह यह राय है कि प्रारंभिक शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को वैध माना जाए। पहले ऐसे अभ्यर्थियों को ईटीटी के पद के लिए पात्र माना जाता था। हालांकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 11/8/2023 में एसएलपी संख्या जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि जो है जयवीर सिंह बनाम अन्य उत्तराखंड राज्य में अन्य में निम्नलिखित आदेश जो है पारित करते हुए अपील को अनुमति दी। ये भी साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे साथियों इसका 41 नंबर पैरा क्या स्पष्ट कर रहा है, जो एनआईएस डीएलएड के संबंध में है वो महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें इंगित किया गया है। लिखा गया है कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है, खासकर तब जब वहाँ रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं दी गई जिसमें दूर दूर तक पता चले कि ऐसी योग्यता की सिफारिश विशेष निकाय एनसीटी द्वारा की गई थी। इसके विपरीत एनसीटी के 6 सितंबर 2019 के एमएचआरडी के निर्देश 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा इन सर्विस टीचरों को एक समय खिड़की के रूप में प्रदान किया गया। 2017 में संशोधन अधिनियम और 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें। हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है। साथ ही उसमें जो है मान्यता पत्र वगैरह सबका जिक्र किया गया है। आगे लिखा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के मद्देनजर एनआईएस से 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड करने वाले उम्मीदवार चयन नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के उत्तरदायी नहीं है। यानी साथियों अगर बात करें जो ईटीटी की जो भर्ती थी 2020 का जो विज्ञापन था उसमें एनआईएस डीएलएड को भी कहीं ना कहीं पात्र ना मानते हुए और जो है स्पष्ट तौर पर
आप सभी को इंगित करा दें, बीएड को भी पात्र नहीं माना गया। आगे लिखा गया है, तदनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त 2 SLP में तय किए गए कानून और 30/5/2024 की कानूनी राय के मद्देनजर बीएड वाले उम्मीदवार 2 साल के ईटीटी डिप्लोमा के बजाय योग्यता उनके अनुसार ईटीटी शिक्षकों के पद के लिए कोर्स पास पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे साथियों लिखा गया है, विज्ञापन संख्या 63/2020 इसी प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड के माध्यम से संचालित प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा नहीं होगा, यानी ये भी कहीं ना कहीं पात्र नहीं होगा, ये भी जिक्र किया गया है। साथ ही स्पष्ट तौर पर बीएड के परिप्रेक्ष्य में साथियों जो 8/4/2024 को एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, ये आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से लिखा गया है। इस भर्ती में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस भर्ती के तहत आज कोई नियुक्ति नहीं हुई है, ये भी बात की गई है। आगे साथियों लिखा गया है कि यह जो है एडवोकेट जनरल पंजाब ने आगे राय दी कि दिनांक 6/3/2020 के विज्ञापन के अनुसार जारी सभी सूत्रपत्रों के सहित बीएड उम्मीदवारों ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से 18 महीने का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर शेष पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाती है। 2020 एवं किसी अन्य अभ्यर्थी को उच्च शिक्षा के 2 से 3-5 अंक ना दे करके, तो साथियों स्पष्ट हो रहा है। आगे साथियों आप सभी को पता है, स्पष्ट हो गया होगा ये क्या आदेश है, स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने आ चुका है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये आदेश है, क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट में जो केस हुए उनको देखते हुए यहाँ पर जो मेरिट सूची तैयार की जा रही है, तो ना तो उसमें NIST DLED को सम्मिलित किया जाएगा और ना ही बीएड को सम्मिलित किया जाएगा। जो 2020 की ये परीक्षा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय ले लिया गया है, जिसको लेकर के ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये अभी जो है स्पष्ट तौर पर जो ये आदेश है ऑनगोइंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से ऑनगोइंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया है आप सभी को पता है, वर्तमान में ये फैसला अब साथियों अन्य राज्यों को अगर हम तुलना कर लें वहाँ से भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आलोक करते हुए या सुप्रीम कोर्ट फैसले का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आधार बनाते हुए ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। और ये ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के अगर ऐसी स्थिति है तो इसका प्रभाव साथियों नई शिक्षक भर्ती जो आएगी प्राथमिकी उस पर तब तक रहेगा जब तक कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता है, या साथियों इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय या एनसीटी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं ले लिया जाता है, तब तक जो है साथियों ये आदेश कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावी रहेगा। तो ये था साथियों आदेश, जिसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। आखिरकार जो है उन पदों को लेकर के मेरिट बनेगी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप में ना तो बीएड सम्मिलित रहेगा ना तो NIST DLED सम्मिलित रहेगा। तो स्पष्ट हो रहा है केवल रेगुलर DLED के छात्रों को ही कहीं ना कहीं इसमें मौका दिया जाएगा। तो साथियों ये पूरा का पूरा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। NIST DLED और बीएड अभ्यर्थी दोनों को बड़ा झटका कहा जाएगा अगर इस जो है आदेश का आलोक देखेंगे। एक ऑनगोइंग भर्ती में एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके NIST DLED के परिप्रेक्ष्य में हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।